अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 अप्रैल 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। जितनी भी वीडियोस मैंने आपके सामने रखी हैं आज के दिन तक, कभी एक वीडियो भी करते हुए मुझे डर नहीं लगा, कभी खौफ ज़दा नहीं हुआ। भारत के मीडिया पर जाके बोलता हूं, कभी खौफ ज़दा नहीं हुआ। बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ, शैतानी ताकतों के खिलाफ बात करता हूं, लेकिन कभी भी मुझे बोलते हुए डर नहीं लगा। ओपनली बोलता हूं, खुल के बोलता हूं और पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान का गंद आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तकरीबन सबको बेनकाब करने की कोशिश करता हूं ताकि पाकिस्तानी सच जान सकें, ताकि पाकिस्तानियों की आंखें खुल सकें, ताकि 75 साल से सोई हुई कौम का ज़मीर जाग सके, ताकि बतौर पाकिस्तानी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि बतौर पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी होने का हक अदा कर सकें। लेकिन आज जब इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने हाजिर हूं तो मुझे डर लग रहा है, मैं खौफ ज़दा हूं। ये खौफ क्यों है कि पाकिस्तान आज मेरा मुल्क बंद गली के अंदर दाखिल हो चुका है। आज मेरे मुल्क के अंदर मेरे मुअज़्ज़ज़ अदारों पर हमले हो रहे हैं। आज मेरे मुअज़्ज़ज़ अदारों के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। आज मेरी पाक फौज जो हमारा फ़ख्र है, जो हमारे लिए कुर्बानियाँ देती है, जो हमारे लिए जाने कुर्बान करती है, जिनके दिफा के लिए हम यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं, हम अपने अदारों के शाना बेशाना लड़ते हैं, हम दुश्मन का मुकाबला करते हैं, हम 5th जनरेशन वार लड़ते हैं, सरेआम लड़ते हैं। लेकिन आज जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं तो मैं खौफ ज़दा हूं कि क्या हो रहा है और क्या मैं खबरें आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने जा रहा हूं। मेरे अदारों पर सवालात उठ रहे हैं, मेरे अदारों पर सरेआम उंगलियां उठाई जा रही हैं, मेरे अदारे भारत के अंदर बदनाम हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सवालिया निशान बन चुके हैं। तो ये चीज़ें मुझे खौफज़दा करती हैं। आज पूरे दिन की असम्बली की कार्रवाई मुझे खौफज़दा करती है। मुल्क का मौजूदा सियासी सूरत हाल, सियासी बुरहान, आइनी बुरहान, यह मुझे खौफज़दा करता है कि मेरा मुल्क आज बंद गली के अंदर दाखिल हो चुका है। मेरा मुल्क आज एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हो गया है, यहाँ जहाँ पे तबाही है, जहाँ पे टकराव है, जहाँ पे तमाशा लगेगा, जहाँ पे तमाशा लगा हुआ है। आज श्री मज़ारी साहिबा ने जो कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की है, वो तकरीर सुनने के बाद हर पाकिस्तानी के पसीने छूट जाते हैं कि हमें अंधेरे में रखा गया, हम अंधेरे में थे। और जितनी जुर्रत से, और मैं कहता हूं जितनी ओपनली श्री मज़ारी ने सवालात उठाए, श्री मज़ारी ने ताबड़तोड़ हमले किए, श्री मज़ारी ने अदारों को और अदारों के सरबराह को डायरेक्ट मुखातब करके कहा कि कौन सी अमेरिका के साथ हमारे डीप सीटेड ताल्लुकात हैं, कौन से हमारे अमेरिका के साथ डीप सीटेड रिलेशंस हैं। आपको पता है, चंद दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर कहा था कि हमारे अमेरिका के साथ डीप सीटेड रिलेशंस हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आज श्री मज़ारी ने कहा, कौन से ताल्लुकात, किन ताल्लुकात की बात आप कर रहे हैं, किन ताल्लुकात? क्या इसको ताल्लुकात कहते हैं? ये ताल्लुकात नहीं है, ये गुलामी है, ये डॉलर्स की लालच है। हम इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम ताल्लुकात समझते हैं वो गुलामी है। अमेरिका ने हमेशा हमें धोखा दिया। और फिर श्री मज़ारी ने कहा, हु द हेल आर यू अमेरिका, हु द हेल आर अमेरिका। कि अमेरिका क्या है? अमेरिका किस खेत की मूली है कि जो हमें डिक्टेशन दे? अमेरिका कौन है जिससे डरा जाए? अमेरिका कौन है जो हमें कहे कि रजीम चेंज करना है और हम रजीम चेंज करने की इजाजत दे? अमेरिका कौन है जो हमें धमकियां दे? वो अमेरिका जिसने भारत के खिलाफ अब कभी हमारी मदद नहीं की, हम भारत के साथ हालते जंग में थे। वो अमेरिका जिसने हमें असला नहीं दिया,
वो अमेरिका जिसने हमारे लोग मरवाए, वो अमेरिका जिसने हमें इस्तेमाल किया किराए की बंदूक की तरह सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो अमेरिका, हमने अमेरिका की मदद की, हमारे मुल्क के अंदर लाखों रिफ्यूजीज आ गए, महाजिर आ गए, हमें वो छोड़ कर चला गया। उस अमेरिका की बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारी डीप सीटेड ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं। वो अमेरिका जो हमें हमेशा इस्तेमाल करता है, जो हमें मारता है, हमें कहता है डू मोर डू मोर डू मोर, वो अमेरिका जो हमारे अड्डे इस्तेमाल करता रहा है। यानी इंतहाई भयानक सच जो शीरी मज़ारी की जानब से खुल्लम खुला कौमी असम्बली के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखा गया है। और इतना खुल के अदारों के खिलाफ बोलना, अदारे के सरबराह के खिलाफ बोलना, अलमे बगावत बुलंद करना, टकरा जाना, इस चीज से मुझे डर लग रहा है। इस चीज से डर लग रहा है कि अब टकराव की तरफ हम जा रहे हैं, हम टकरा चुके हैं। यानी सियासी प्लेयर और हमारे अदारे के सरबराह अदारे टकराव हो चुका है। खान साहब ने इस टकराव को रोकने की कोशिश की। खान साहब ने आखिरी हद तक गए, उन्होंने कहा मैं कभी भी अदारे के खिलाफ नहीं बोलूंगा। लेकिन आज की शीरी मज़ारी की तकरीर सब तहस नहस कर देती है, सब तहस नहस कर देती है, हमें आईना दिखाती है और उस आईने के अंदर हमारा चेहरा इंतहाई भयानक नजर आता है, एक गुलाम कौम नजर आती है। और अगर अमेरिका अब जाग रहा है और रजीम चेंज करवाना चाहता है तो हमें पता चलता है कि अब हमने अमेरिका को वाकई ही नो मोर कहा था, अब हमने अमेरिका को वाकई एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तभी तो उसने कहा ये गुलामों को क्या हो गया, ये गुलाम क्यों जाग गए, इनको फौरी तौर पे रोकने की कोशिश करो। तो ये जनाब आज हो चुका है और इस कदर टकराव इस वक्त हो रहा है और अदारे के अंदर भी बगावत की खबरें हैं। ये कितनी सच है कितनी झूठी हैं इसका मुझे नहीं पता। जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके मुताल्लिक उनके स्क्रीनशॉट्स, उनके ट्वीट्स और वो सारी प्रूफ्स मैं आपके सामने रख दूंगा। आमिर लियाकत हुसैन, कप्तान के खिलाड़ी, साबका खिलाड़ी, आजकल के मुनहर्रफ और आजकल का इनका ज़मीर जागा हुआ है और आज ये कह रहे थे कि मैं फ़ौज के साथ खड़ा हुआ हूँ और जानबूझ के ऐसे लोग अदारे को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को जब हुब्बुल वतनी के लाइसेंस मिलते हैं तो ऐसे लोग अदारों पर हमला करते हैं, ऐसे लोग अदारे को बदनाम करते हैं। मुल्क के मुख्तदर अदारे रात 9 बजे होने वाले काबीना के इजलास को मुनक्कद ना होने दें। मुमकिन है फौजी सरबराह बरतरफ करने की समरी जाते जाते इमरान खान मंजूर करवा ले, इसलिए वोटिंग में उम्दन देर की जा रही है। अमलन शायद लिखने जा रहे थे और वाकई ऐसा हो भी रहा है कि पूरे दिन से मैं आपके सामने लाइव हाजिर था कि जितनी अग्रेसिव तकरीर शाह महमूद कुरैशी ने की, जितनी अग्रेसिव तकरीर असद उमर ने की और सबसे अग्रेसिव तकरीर शीरी मज़ारी ने की, जिसके अंदर अदारों पर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसके अंदर आईना दिखाया गया। और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ने तो वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करे। पार्लियामेंट के बारे में उनकी जुर्रत कैसे हो गई कि वो कहे कि पार्लियामेंट इस वक्त शुरू हो। हमने कभी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इजलास इस वक्त हो, फलां फैसला सुना जाए, फलां ना सुना जाए। तो आज हुकूमत की जानिब से बाकायदा मुज़ाहमत की गई। जो मरियम नवाज कहती हैं कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, उस पॉलिसी पर हुकूमत चल निकली है। और आज सारा दिन वोटिंग ना करवाना, 9 बजे काबीना की मीटिंग कॉल करना, तब तक वोटिंग ना होना। और ये आमिर लियाकत हुसैन साहब का ये ट्वीट आ जाना कि रात को 9 बजे वाली काबीना का इजलास ना होने दे। तो बज़ाहिर आज टकराव की सियासत की गई है, आज पर्दे उठाए गए हैं और आज डायरेक्ट मुखातब किया गया है कि वो जो एक अदारे के सरबराह एक हफ्ता कह रहे थे कि हमारे डीप सीटेड रिलेशंस हैं, तो ये चीज़ मुझे खौफजदा करती है कि हम टकराव की तरफ जा रहे हैं, हम टकराव की तरफ जा रहे हैं। और 9 बजे काबीना का इजलास बुलाना और तब तक वोटिंग ना होने देना, क्योंकि वोटिंग तो हो जाती है तो फिर तो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, वो जाहिर है फारिग हो जाएंगी और काबीना भी फारिग हो जाएगी। तो अचानक काबीना का इजलास बुलाना और फिर आमिर लियाकत हुसैन कह रहे हैं ये कि अदारे के सरबराह को, यानी जनरल बाजवा साहब को या जनरल नदीम अंजुम साहब को
बर्खास्त किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, आमिर लियाकत हुसैन साहब कह रहे हैं। ये जी मोहम्मद फैज़ान खान साहब हैं और कुछ और भी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। ज़राए का दावा है कि वहाँ भी इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद वहाँ के सरबराह भी दबाव में है। वहाँ के सरबराह, ये GHQ की बात हो रही है, ये GHQ की बात हो रही है कि वहाँ पर इस्तीफ़ों का आना शुरू हो गया है। वहाँ पे भी लोग जो है दो धड़ों के अंदर तकसीम हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि हमने किस लिए इतना असला रखा हुआ है, किस लिए हम असला खरीदते हैं अगर हमने अमेरिका को इजाज़त देनी है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान रिटायर, इनका ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ। सियालकोट से इनका ताल्लुक है। अगर गुलामी ही करनी है तो शहीद क्यों, फौज पालने का आजाद क्यों, हथियार खरीदने का बोझ क्यों, अदलिया क्यों, अदलिया के फैसले क्यों, सियासी पार्टियां क्यों, इलेक्शन क्यों, अलगर्ज अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान क्यों। ये जी कर्नल इमरान साहब का कहना है, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और ये इनका ट्वीट है। अच्छा जी, इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त कुछ रूमर्स चल रही हैं, बल्कि सदीक जान सहाफ़ी हैं। मैंने आपको कहा ना कि सारी चीज़ें मैं वो आपके सामने रख रहा हूं जो लोग कह रहे हैं और मुझे ये चीज़ें खौफजदा कर रही हैं। बिलावल ने सच बता दिया कि ये सब कुछ जनरल फैज़ का रास्ता रोकने के लिए किया गया है। अमेरिका सिर्फ इमरान खान नहीं, जनरल फैज़ का रास्ता भी रोकना चाहता है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त की वजह जनरल फैज़ को करार देते हैं। तो सदीक जान साहब ये कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान को नहीं हटाया जा रहा, बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब को रोकने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका ये समझता है अगर हम अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त हमें हुई है, हम इज्जत के साथ नहीं निकल सके, तो इसके पीछे जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, लिहाजा इनका रास्ता रोका जाए। तो इस वक्त ये सारे मामलात ख़राब हो चुके हैं, टकराव की तरफ मामलात जा रहे हैं। काबीना का इजलास होने जा रहा है और आमिर लियाकत के बकौल उस काबीना के इजलास के अंदर, क्योंकि ये आखिरी काबीना का इजलास हो सकता है, जनरल बाजवा या जनरल फैज़, जनरल नदीम अंजुम या कुछ भी इनको बर्खास्त किया जा सकता है। दोबारा मैं आमिर लियाकत हुसैन का ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुल्क के मुख्तदर अदारे रात 9 बजे होने वाले काबीना के इजलास को मुनक्कद ना होने दें। मुमकिन है फौजी सरबराह बरतरफ करने की समरी जाते जाते इमरान खान मंजूर करवा ले, इसीलिए वोटिंग में अमलन देर की जा रही है। तो ये वो चीज़ है जो मुझे खौफजदा करती है कि मेरे वो अदारे जिन पर पाकिस्तानी जान देते हैं, जिनका हम दुफा करते हैं, जो हमारा फ़ख्र है, जिनसे हमें उम्मीद है, जो वाहिद अदारा है जिनको उम्मीद से देखा जाता है, आज वो मुतनाज़ा बन रहे हैं। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।